हेलो एवरीवन, दिस इज अ क्यूरियस गाय और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले सुना हो और नहीं भी सुना होगा तो हम बता देंगे। जिसका नाम है टेलीपैथी, जिसका मतलब होता है अपने ब्रेन से किसी और के थॉट्स को सुनना या भेजना। मैं आपको पहले बता दूं, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और साइकोकाइनेसिस बिल्कुल अलग है, तो इनके बीच में कंफ्यूजन ना हो। टेलीपैथी में हम अपने ब्रेन पावर से किसी और के थॉट्स को सुनते हैं या भेजते हैं, और टेलीकाइनेसिस या साइकोकाइनेसिस में अपने ब्रेन की पावर से किसी भी चीज को बिना टच किए मूव करा सकते हैं। 20 से पहले के टाइम में टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस जैसी चीजों को जादू टोना या स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखा जाता था, पर आज के टाइम में इसे कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया गया है। 2013 में हुआ एक एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 चूहों को लिया गया, एक को नॉर्थ अमेरिका में रखा गया और एक को कैलिफोर्निया में। दोनों के ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट कर दी गई, फिर दोनों को एक जैसी केजेस में बंद कर दिया गया, जिसके आगे वाले पार्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया गया। जब पहला चूहा उस केज के आगे वाले पार्ट में गया तो उसे करंट लगा, तो उसके ब्रेन ने सेम सिग्नल दूसरा चूहा को भेजा जो कैलिफोर्निया में था। अब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, जो दूसरा वाला चूहा है जिसे एक बार भी करंट नहीं लगा, वो भी आगे वाले पार्ट में आने से डर रहा था। साइंटिस्ट ने इसे दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंप्यूटर बताया जो बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता था। 2014 में हुए एक और एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया कि आप अपनी ब्रेन से 2000 की बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी उन बॉडी पार्ट्स को जो हमारे पास है भी नहीं। ये प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने पहले एक चूहे के ब्रेन में उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया जिससे वो अपनी टेल हिला रहा था, देन उसे बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। देन कंप्यूटर के थ्रू उन बाइनरी कोड्स को लाइट के एक ऐसे पैटर्न में कन्वर्ट किया गया जिस पर अगर कोई ह्यूमन बीइंग फोकस करे तो उसके ब्रेन में वही सिग्नल सबमिट हो जो चूहे का ब्रेन करता है अपनी टेल को मूव कराने के लिए। देन एक चूहे को एनेस्थीसिया देके उसे बेहोश कर दिया गया और उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट कर दी गई। देन उन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स को EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से जोड़ा गया, जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक ह्यूमन को पहना दिया जाता है जो उस लाइट के पैटर्न पर फोकस कर रहा होता है। इसके बाद साइंटिस्ट ने ये पाया कि आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स वो ह्यूमन उस चूहे की टेल को मूव कराने में सक्सेसफुल हुआ। इसे दुनिया का पहला ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन बताया गया जो 2 स्पीसीज के बीच बना था। साइंटिस्ट का ये मानना था कि जैसे उन्होंने उस चूहे की मर्जी के बिना उसके ब्रेन में सिग्नल भेजकर उसकी बॉडी के पार्ट्स को मूव करा दिया, उसी तरह वो फ्यूचर में चूहों पर ही नहीं बल्कि ह्यूमंस पर भी इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर देंगे। और बस बॉडी पार्ट के मूवमेंट ही नहीं बल्कि थॉट प्रोसेस एंड मेमोरी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन एथिकल रीजंस की वजह से टेलीपैथी के ऐसे एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को धीरे धीरे कम कर दिया गया। इस लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमें इलेक्ट्रोड, बाइनरी कोड और EEG ऐसे डिवाइसेस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी हम अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इवन आज के मॉडर्न साइंस में भी हमारा ब्रेन ही इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसके फंक्शंस को हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अगर आपको भी एक्समैन के डॉक्टर चार्ल्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम टेलीपैथी में बस वॉइस ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप गलत हैं। इसमें हम वॉइस ही नहीं बल्कि इमेजेस, सिंबल्स, पैटर्न, स्मेल, इमोशन और वो सारी चीजें जिसे हम सेंस कर पाते हैं किसी दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया ये 2014 या 2015 तक ही हुआ है, बट आज के टाइम में ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, स्पेशली ब्रेन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन कितना एडवांस हो चुका है इसका अंदाजा आप इस माइंड कंट्रोलिंग रोबोटिक बायोनिक प्रोस्थेटिक्स लगा सकते हैं, जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक बायोलॉजिकल हैंड में होते हैं। जो प्रोस्थेटिक हैंड हम कई सालों से यूज कर रहे थे उसमें हम सिग्नल बस यूनिडायरेक्शनल भेज सकते थे, मतलब हम अपने ब्रेन के थॉट से उसे मूव तो करा सकते थे, बट उस हैंड को क्या फील हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता था। बट आज के इस नए माइंड कंट्रोलिंग प्रोस्थेटिक आर्म के कई सौ सेंसर्स के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं। जैसे फोर्स का सेंसर हमें टच का फील देगा, टेम्परेचर का सेंसर हमें कोल्डनेस या हॉटनेस का फील देगा। ये सेंसर उन सेंसेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे सेंसरी न्यूरॉन को भेज देते हैं जो ये सिग्नल ब्रेन तक ले जाते हैं और उन सारे सेंसेस को फील कर पाते हैं जो हमारा हैंड कर रहा होता है। आपने साईफाई मूवी के वो सीन्स तो देखे ही होंगे जिनमें उनकी बॉडी पार्ट्स उनसे अलग होने के बाद भी उनके कंट्रोल में होते। उस टाइम में ये चीजें फिक्शनल लगती थी, बट आज रियलिटी है। यस गाइस, हम इस माइंड कंट्रोलिंग रोबोटिक हैंड की बात कर रहे हैं जो आपकी बॉडी से अलग होने के बाद भी आपके माइंड कंट्रोल में रहेगा, लाइक ब्लूटूथ डिवाइसेस। बट डोंट वरी, इसमें ब्लूटूथ नहीं लगा है, इसमें वायरलेस बायोबैंड्स का यूज किया गया है जो आपके हाथ में लगे इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट से सिग्नल रिसीव करेगा तब भी जब आपके हाथ से कनेक्टेड नहीं होगा, और उसे सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। सो बेसिकली आपकी बॉडी से अलग होने के बाद भी आपकी बॉडी का हिस्सा रहेगा, जो कि इवन बायोलॉजिकल हैंड में भी नहीं होगा। अब यार इतने सब कुछ लगा दिया था तो रॉकेट लॉन्चर और रिपल्सर रेस भी लगा देते, मे भी शायद फ्यूचर में लग जाए। जब फ्यूचर की बात कर ही रहे हैं तो अपने मोस्ट फ्यूचरिस्टिक गाय एलन चाचा को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी कंपनी न्यूरालिंक एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो अगर सक्सेसफुल हो गई तो ब्रेन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन की सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ला न्यू PI फोन, जो ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ है बट इसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमें रूमर्स मिल चुके हैं। बट मेरे को जो सबसे कूल लगा वो इसका माइंड कंट्रोलिंग फीचर है
है जिसके लिए आपके ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की जाएगी जो आपके पीआई फोन से कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके बस एक थॉट से आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल होगा। सीरियसली गाइस, आज से बस 10 साल पहले अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते तो आप साइंस फिक्शन समझते, बट आज ये रियलिटी बनने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस स्पीड से हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।